दूं, कुछ ऐसी नॉलेज दूं जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। तो मेरा जो टॉपिक रहेगा आज, वो हर घर की प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, क्लियर है। ओके सर। तो मेरा जो टॉपिक रहेगा आज, वो बेसिकली हर घर की प्रॉब्लम है। हर घर की समस्याएं देखने को मिल जाएंगी आज। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या वो कॉन्स्टिपेशन है, या वो ब्लोटिंग है, फैटी लीवर है, या वजन बढ़ना है, या लो एनर्जी है। ये सब चीजें, ये सब बीमारियां आज हमारे घरों में हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं ये सब। तो ये अब करते क्या है, लोग दवाइयां ले रहे हैं, लोग डॉक्टर बदल रहे हैं, बार बार चीजें कर रहे हैं, लेकिन और लोगों की मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो सही प्रॉब्लम नहीं पहचान पाते, सही प्रॉब्लम की तरफ नहीं जा पाते। इस वजह से लोग परेशान होते हैं। और सब सही प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ की जो जड़ है वो है गट हेल्थ। तो मेरा जो टॉपिक रहेगा वो गट हेल्थ के ऊपर रहेगा। तो हमारा अगर गट हेल्दी है तो हम लोग डाइजेशन अच्छा कर पाएंगे, हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हम लोगों का ब्रेन अच्छे से काम करेगा, और बॉडी में भी एनर्जी बनी रहेगी। तो ये मेरा और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में दो तरह की आंत होती हैं। इंटेस्टाइन जो हमारे बॉडी में होती है, तो दो तरह की होती है, एक छोटी और एक बड़ी। स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग काम है, और बड़ी इंटेस्टाइन का अलग काम है, लार्ज वाली का। तो छोटे वाली बेसिकली करती क्या है, हमारे खाने को पचाने का काम करती है। हमारे जो खाना हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करवाने का काम करती है। एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, और शरीर को, बॉडी को स्वस्थ बनाती है। तो बहुत सारे इसके अपने काम हैं जो हमें ये छोटी इंटेस्टाइन करवाती है। उसके बाद जो लार्ज वाली इंटेस्टाइन है, वो हमारे, उसमें एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे भोजन को एक सिक्योर करते हैं, और जो हमारा मल है उनको भी बाहर करने में वो हेल्प करते हैं। पानी और खनिज का भी अवशोषण करते हैं। तो दोनों के अलग अलग तरीके से काम है। आइए समझते हैं तो कि गट हेल्थ क्या होता है, कि अच्छा हेल्दी गट क्या होता है। तो हेल्दी गट का मतलब है हमारे पेट, हमारी आंतों का स्वस्थ तरीके से काम करना, हमारी आंतों का, हमारे जो है सही तरीके से काम करना। क्योंकि हमारी आंतों में ट्रिलियन से भी ज्यादा आज अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं, ट्रिलियन से भी बहुत ज़्यादा गुड बैक्टीरिया होते हैं। और ये अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे पाचन को, हमारे पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और पूरे शरीर को स्वस्थ का रखने का एक सपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद जो हमारी आंतें, जब हमारी आंतें स्वस्थ होती हैं, तो हम शारीरिक रूप से भी ऊर्जावान, और मानसिक रूप से शांत, और भावनात्मक रूप से भी खुश रहते हैं। तो हमारा जो स्वस्थ, कहते हैं कि स्वस्थ गट स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर होगा तो हमारा खुश मन होगा। उसके बाद ये समझते हैं कि गट ये वीक हमारा होता क्यों है, हमारा गट खराब क्यों होता है। ये हमारी होता है, हमारी गट हेल्थ हमारी बैड हैबिट की वजह से। हमारी बैड हैबिट्स क्या होती हैं? बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं, आप सब खुद ही जानते हैं। तो मैं कुछ बैड हैबिट्स आपको बताना चाहूँगा, कुछ 7-8 बैड हैबिट्स जो हम मेन करते हैं। पहली जो सबसे बड़ा कारण है, वो है अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड खाना। हम लोग जो भी खा रहे हैं, ज़्यादा तला हुआ, मसालेदार, जंक फूड और पैकेट वाले फूड खाने से हमारे गट को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद सेकंड जो रीज़न है वो है स्ट्रेस, तनाव। तनाव की वजह से प्रॉब्लम आती है, और नींद की कमी भी एक बड़ा रीज़न है। क्योंकि तनाव और कम नींद से भी जो हमारा गट है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। थर्ड है, ज़्यादा लोग, कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। ये भी हमारे जो गट को, हमारे बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को भी बनाने कम इससे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद बार बार जो हम लोग दवाइयाँ, एंटीबायोटिक लेते हैं, वो भी, उसका सेवन भी हमारे लिए खतरनाक होता है, हमारे गट को डिस्टर्ब कर लेता है। उसके बाद फिजिकली एक्टिविटी नहीं करना। आज लोगों की फिजिकली एक्टिविटी बहुत कम है। लोग आज लैपटॉप पे ज़्यादा देर तक, घर पे एक ही जगह पे बैठे रहेंगे। फिजिकली एक्टिविटी ना होने से हमारा जो गट मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, और गट मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो हमारी बहुत सारी कब्ज और गैस जैसी प्रॉब्लम हमारे आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो अगला रीज़न है वो है कम पानी पीना। जब हम कम पानी पीते हैं, हमें जितनी नीड के अकॉर्डिंग पानी नहीं पीते, तो पानी की कमी से क्या होगा, डाइजेशन वीक हो जाएगा, हमारे टॉक्सिन्स बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद अनियमित खान पान, जो हम
समय पर नहीं खाते और हमारा जल्दी जल्दी खाना, ये भी एक कारण है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही जल्दी 2 3 4 5 मिनट में खाने को फिनिश कर देते हैं और कुछ लोग स्किप कर देते हैं खाने को। तो ये भी बैड हैबिट्स है हमारी। इसकी ये आदत से, गट हेल्थ से हमारी जो है थकान और हमें कमजोरी फील होती है। उसके बाद अब ये कैसे जाने कि हमारा गट ही वीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ों का पता नहीं होता, ये लक्षण क्या होते हैं। तो थोड़े से लक्षण मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा लक्षण क्या है। तो लक्षण हमें होता क्या है, हमारे पेट में बार-बार दर्द शुरू हो जाएगा, हमारे ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, हमें बार-बार मरोड़ लगती है, हमें बार-बार पेट में जलन स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक हमें सिम्पटम है कि हमें गट की प्रॉब्लम है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया बार-बार होने स्टार्ट हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी बनने लग जाती है, बार-बार डकारें आनी स्टार्ट हो जाती हैं और हमें इम्यूनिटी, हमारी जो थकान है, कमज़ोरी है, ये हमेशा हम थका-थका फ़ील करते हैं, ऊर्जा में, हमारी एनर्जी में कमी आ जाती है। तो उसके बाद जो अगला रीज़न होता है, जो हमें सिम्पटम देखने को मिलते हैं, वो है स्किन की प्रॉब्लम रहती है कुछ लोगों को, मुहासे, पिंपल्स और रैशेज़ जैसी, जैसे त्वचा का रूखापन भी, ये भी एक सिम्पटम है। उसके बाद भूख कम लगती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है, भूख नहीं लगेगी या जल्दी-जल्दी पेट भर जाता है। उसके बाद मूड स्विंग्स हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहने शुरू हो जाता है, हमारा जो मूड है बार-बार बदलता है और तनाव-सा हम फ़ील करते हैं। तो बार-बार बीमार होना भी एक बड़ा इसका लक्षण है, इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर रहती है, तो हम सर्दी, खाँसी, जुकाम हमें बार-बार होने स्टार्ट हो जाता है। और गट का एक चीज़ आपको बताऊँ कि गट और इम्यूनिटी का बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारा जो स्वस्थ गट होता है, मजबूत इम्यूनिटी बनाता है। गट, आंत जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, 70 से 80% इम्यूनिटी जो है हम उसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं। 70 से 80% इम्यूनिटी के सेल्स हमारी गट में पाए जाते हैं। और यही चीज़ें जो बता रहा था मैं आपको कि इम्यूनिटी हमारी, अगर स्वस्थ गट होगा तो हमें उसकी इम्यूनिटी हमें अच्छी मिलेगी, पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा, हमारे शरीर में हमेशा ऊर्जा रहेगी और हमारे हमारे जो हार्ट की सेहत है, वो भी बेस्ट रहेगी। मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद हमारी जो बैड हैबिट्स हैं वो क्या है, हम लोगों को क्या ऐसा करें कि स्वस्थ गट के लिए हम क्या चीज़ खाएं। पहले ये सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या चीज़ आपको खानी है, आपको क्या चीज़ लेनी है। तो क्या चीज़ आपको नहीं लेनी, वो पहला ये है कि आपको तला हुआ मसालेदार चीज़ें नहीं खानी, कोई भी आपको फास्ट फूड जैसी चीज़ें बाहर आकी नहीं खानी। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन आप ज़्यादा कम से कम करिए। कोल्ड ड्रिंक जो है हमें लिए बहुत नुकसान देती है। उसके बाद पैकेट वाले फूड हैं, वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद ज़्यादा मिठाइयाँ, जो हम शुगर लेते हैं, वो भी हमारे इंटेक करना हमारे लिए सेहत के लिए हानिकारक है, हमारे गट के लिए। उसके बाद रेड मीट, जो हम प्रोसेस्ड मीट लेते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है, ये नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, चाय, कॉफ़ी और ये हमें नहीं लेना चाहिए। कच्चा प्याज, लहसुन वगैरह ये नहीं लेना चाहिए। मैदे से बनी हुई रिफाइंड जैसी चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। गट में ये सारी चीज़ें सूजन, जलन और शरीर में भारीपन, पाचन, सब चीज़ें ये क्रिएट करेगा। गट गट बैक्टीरिया को असंतुलित कर देगा और कब्ज और मोटापे जैसी समस्या भी हमारे साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ कि आपको स्वास्थ्य गट के लिए क्या चीज़ हम करें, क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए। तो आप जो बेसिक चीज़ें हैं, देखिए पहले जो चीज़ क्या होती थी, पहले ये सिर्फ़ गट की प्रॉब्लम बहुत कम लोगों को होती थी, बहुत रेयर होती थी, क्योंकि पहले का जो खान-पान था वो एक अच्छा हेल्दी खाना था। हम लोग भी गाँव में, मैं भी तकरीबन 10-12 साल गाँव में रहा हूँ, तो वहाँ की जो लाइफ़ थी वो बहुत ही अलग थी यहाँ की। आज जो हम देख रहे हैं लाइफ़स्टाइल, आज हमारे आस-पास घरों में के आस-पास बहुत सारी फ़ास्ट फूड की दुकानें खुल चुकी हैं और वो यही कारण है कि हम लोग जल्दी-जल्दी मंगाने के चक्कर में हम लोग अपने गट को, अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको, इनसे दूर रहना है और आपको करना क्या है, आपको घर की दही दही और छाछ लेनी है। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक जो है हमारा उसमें है, प्रोबायोटिक होता है, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। उसके बाद ओट्स, दलिया ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, फल, आपको जो सीज़नल फल हैं वो लेना चाहिए, जिसमें विटामिन सी, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद सब्जियाँ, जो हमारी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपका गट बनेगा इससे। गाजर जैसे, चुकंदर वगैरह ये चीज़ें लें। आपको ड्राई फ्रूट में अपना सेवन करना चाहिए, फॉर्मेटेड फूड लेने चाहिए और आपको मसालेदार चीज़ें जो हैं नहीं लेनी। उसके बाद हर्ब्स हर्ब्स वाले मसाले लेने हैं, जैसे हल्दी हो गई, आपको लौंग हो गई, ये चीज़ें लेनी हैं। उसके बाद पानी, जो पानी की मात्रा, आज हम पानी कब पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है, लेकिन पानी आपको पहले ही पीना है।
जब आपको पानी का इंटेक बढ़ाएंगे, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग आप पानी लेंगे, कम से कम 8 से 10 गिलास मेरे अकॉर्डिंग पानी आपको पीना चाहिए। पानी आपके गट को बहुत बेटर करेगा। और इसके साथ साथ हमें अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज करना है। सुबह के टाइम अगर हम सुबह मेडिटेशन करें, सुबह 5 से 7 10 मिनट का, तो भी हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है। हमारे इससे इम्यूनिटी, हमारी पाचन, हमारा दिल, हमारा स्ट्रेस कम होगा, हमारे अंदर एनर्जी फील होगी। और देखिए, एक चीज और है, हमारा शरीर क्या है, हमारा बॉडी क्या है, हमारा एक, इससे समझिए कि हमारा बॉडी एक अद्भुत राज्य है, एक स्टेट है। इसे भी एक स्टेट मानिए। और हर स्टेट में हर एक पार्ट का एक हिस्सा महत्वपूर्ण है। इसको समझते हैं। जो हमारा दिल है, वो दिल हमारा क्या है, एक राजा है, एक किंग है, जो हमें प्यार, भावनाएं और ऊर्जा देता है। सेकंड, जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो हमारा एक मंत्री है, जो सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और योजना बनाते हैं। थर्ड, जो हाथ पैर हैं, हमारे सैनिक हैं, जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और लेकिन इन सारे पूरे राज्यों को ताकत देने वाला जो खजाना है, भंडार है, वो क्या है, वो हमारा गट है। अगर हम सही से अपने गट को सही करेंगे, तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, ऊर्जावान रहेगा और हम लोग खुश रहेंगे। इसलिए हमारे गट को स्वस्थ रखना मतलब पूरे राज्य को स्वस्थ रखना है। अब बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। मैं आपको बता रहा था कि आपको ये अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज करना है, कुछ आपको अपने होम रेमेडीज़ करनी है, घर की बनी हुई चीज़ें खानी है, बाहर की चीज़ों से बचना है। और इसके साथ-साथ मैं आपको 2 से 3 पावरफुल प्रोडक्ट बताता हूँ, जो वेस्टेज आज हमें प्रोवाइड करा रही है। और इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट, जो मैं खुद से अ, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, सबसे पहला प्रोडक्ट है कोम्बेटिक। कोम्बाइटिक, जो इसके अंदर ऐसे मतलब एडवांटेज है, जो ऐसा फार्मूला है जो हमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक देता है। सपोज करिए एक घर में अलमारी आपके घर में है और एक छोटी अलमारी है, उसके अंदर एक हम अपना मेन प्रोडक्ट रखते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे ही प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कोम्बायोटिक के अंदर है। ये अगर आप लेंगे तो हमारे गट को बहुत बेनिफिट देगा, हमारे हैप्पी गट गट हमारा बनेगा। उसके साथ साथ हमें 1 से 2 कैप्सूल हमें डेली इसके कंज्यूम करने चाहिए। और उसके बाद फाइबर की इंटेक बढ़ाइए, अपने डेली रूटीन के अंदर कम से कम फाइबर ज़रूर ऐड कीजिए। और उसके साथ-साथ सीएमडी, जो हमारा एल्कलाइन पानी है, जो मिनरल है, मिनरलाइज़ करता है, हमारी बॉडी को पानी चाहिए। और अगर आप 7 से 8 लीटर पानी सीएमडी वाला ले रहे हैं, तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट आएँगे। तो ये कुछ चीज़ें आपको कुछ और ऐड ऑन करनी है, बाकी अपने अपने हेल्थ कोच से आप बात कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने सेशन थोड़ा लंबा कर दिया था, आज मैं थोड़ा पहले ही अपने सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ मेरी नॉलेज से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। और तो थैंक यू।